खतरनाक है और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेअतबार है। मर्ज़ फैले हुए हैं, दवाएं मौजूद नहीं हैं, और जो दवाएं मौजूद है वो दवाएं भी अभी कंफर्म नहीं है कि इंसान की शिफा याबी में कितनी मौसर असरगुजार भी है या नहीं, या सिर्फ अंदाजे ही काम कर रहे हैं। एक दवा आती है, उसे सर्टिफिकेशन मिलता है, मगर कुछ दिनों बाद उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर दूसरी दवा आती है, फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर तीसरी दवा आती है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है मसलन। और दवाएं आती चली जाती है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कुछ दिनों बाद, और उसके बाद नई दवाएं उनकी जगह ले लेती है। कभी इंसान ने गौर किया है इस बात की तरफ कि ऐसा क्यों है कि मर्ज एक है, उसका इलाज हो रहा है किसी दवा से, मगर फिर वही WHO, वही ICMR जिस दवा को सर्टिफाई करते हैं कि ये इस बीमारी के इलाज के लिए है, फिर कुछ दिनों बाद कहते हैं नहीं ये वाली दवा उसके लिए। तमाम दवाएं अभी दवाओं की शॉर्टेज होती, खाना बढ़ रही होती, रेमडेसिविर नहीं मिल रही है, किसी को कोई दवा नहीं मिल रही है, किसी को कोई दवा नहीं मिल रही है, तो दवाएं आती रही और कुछ दिनों तक इससे इलाज हुआ, फिर कहा कि ये दवा पूरी तरह सही नहीं थी, अब दूसरी दवा ली। कभी इंसान गौर करेगा ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अभी इंसान दर हकीकत उस मर्ज की हकीकत से वाकिफ नहीं है, उस मर्ज के फितरत से वाकिफ नहीं हुआ है, नेचर से वाकिफ नहीं हुआ है, उसकी तब्दीलियों से वाकिफ नहीं हुआ है, वो कब किस शक्ल में तब्दील हो रहा है वो उससे वाकिफ नहीं हुआ है। तो चूंकि पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है, तो दवाएं भी जो वो पेश कर रहा है वो दवाएं हैं कि जिनको ये समझिए कि पुराकशी हो रही है, पर्चियाँ डाली जा रही है नाम की कि जिसका आ गया यहाँ पे मौजूद 50 लोगों के नाम की पर्ची डाली जाए, गौर से सुनिएगा, और मसलन डाली गई और हम कहें कि इसमें अज़ादार साहब के नाम की पर्ची आने के चांस कितने हैं। ये जो पहली पर्ची मैं उठा रहा हूँ वो अज़ादार साहब के नाम की होगी, कितने % चांस है? 49% तो चांस ये है कि दूसरों के नाम की आएगी 49% बार को, और एक बार इनकी आ सकती है। और अगर मैं कहूँ कि दूसरी पर्ची बब्बा साहब की आएगी, पहली इनकी आएगी दूसरी इनकी आएगी, तो इनके नाम की पर्ची दूसरी आएगी, उसके कितने % चांस है? और कम। तीसरी फिर अफजल आलम भाई की आए, कितने % चांस है? आप कहेंगे मौलाना ये तो रेयर होता चला जाएगा, मुश्किल है मुश्किल है। और मैं कहूँ कि नहीं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही वैसे पर्ची आएगी, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि मौलाना आपने पर्चियों पे निशान लगाया हुआ है और उसको सेटिंग से रखा है कि जो आप कहेंगे वही आएगी। तो ऐसी एक्यूरेसी तब आएगी कि जब पर्चियां बनाने वाला वही हो जो सब कुछ जानता हो। किसी दवा में एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती जब तक के दवा बनाने वाला वो ना हो जो मर्ज को बनाने वाला है। ये दुनिया की दवाएं क्यों फेल हो जा रही है एक बीमारी में? इसलिए कि मर्ज बनाने वाला कोई और है।
दवा बनाने वाला कोई और है, तो परवरदिगार कोई तो ऐसी दवा बता कि कोई भी मर्ज हो इंसान उसे पढ़े और शिफा हो जाए। तो कहा नादान तुमने ज़ियारत आशूरा की फजीलत नहीं पढ़ी, तुमने ज़ियारत आशूरा की फजीलत नहीं पढ़ी। कोई मर्ज हो, कोई तकलीफ हो, ऐसा नहीं है हालात नहीं है, घर नहीं है, मकरूज हो, बीमार हो, गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हो, घर में इख्तिलाफ है, यानी ये कीमिया है, ये कीमिया है, ये ज़ियारत नहीं है। ये ज़ियारत अपने आप में हदीस कुदसी भी है, वाह वाह, दुआ भी है, ज़ियारत भी है, हदीस कुदसी भी है, दुआ भी है, और इस ज़ियारत आशूरा को इतनी अहमियत क्यों है? इंशाअल्लाह ताला जितनी मजलिसें यहाँ होंगी ज़ियारत आशूरा के तफसीर थोड़ी बहुत मुख्तसर जो मैं समझ पाया वो आपको इसमें पेश करूँगा, और क्यों इसकी फजीलत है। मगर उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ज़ियारत क्या है। इस हदीस शरीफ की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसमें जुमला रसूल करीम का कि मन ज़ारा हुसैन वजबत लहुल जन्नह, जिसने हुसैन की ज़ियारत कर ली उस पर क्या हुआ? जन्नत। तब मैं सीसाई साहब की वेबसाइट भी देख रहा था, उसमें ये सवाल हुआ है अज़ादारी के सिलसिले में। अज़ादारी के सिलसिले में मैं यानी कोई नया अपडेट आया हो सीसाई साहब की तरफ से अक्सर देखते रहता हूँ, आप लोग भी यानी देखते रहा करें वेबसाइट कि क्या जदीद कोई चीज़ आई है, कोई जदीद पैगाम आया है, कोई जदीद फतवा आया है, कोई जदीद मसला आया है। मसला ये है हमारे साथ कि हम लोग दीन से कटे हुए हैं। हम में से कितने लोग, कोई एक आध ही शायद होगा कि जिसने मुहर्रम से पहले हर दिन ये चेक ना किया हो कि कहीं गवर्नमेंट की कोई नई गाइडलाइन आई है या नहीं, गवर्नमेंट की कोई नई गाइडलाइन आई है या नहीं। कितने परसेंट लोगों ने चेक किया कि मराजीन की कोई नई गाइडलाइन आई है या नहीं। जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन की बुनियाद तासुब है और मराजीन की गाइडलाइन की बुनियाद खुलूस है, वो आपका बेहतरी जाता है। तो उसी में मैं देख रहा था, सवाल आपसे हुआ कि मतलब ये जो हदीस है कि जो रोने जैसी सूरत बनाए या रुलाए उस पर जन्नत वाजिब है, तो क्या ये सही है? बहुत से लोग एतराज़ करते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने लिखा है कि हाँ सही है, ये हदीस सही है, मगर उन्होंने लिखा है कि मगर ये हदीस आपको अमल से ना रोके। मगर ये हदीस आपको अमल से न रोके। जिसने हुसैन की ज़ियारत की उस पर जन्नत वाजिब है, जो रो दिया उस पर जन्नत वाजिब है, जिसकी आंख से आंसू निकल आया उस पर जन्नत, जिसने रोने जैसी शक्ल बना ली उस पर भी क्या है? जन्नत वाजिब है। तो अक्सर जो सीसाई साहब ने शर्त लगाई है वो शायद इसीलिए लगाई होगी कि अक्सर लोग सोचते हैं कि जब जन्नत वाजिब हो गई तो अब नमाज की क्या जरूरत है, अब रोज़े की क्या जरूरत है, अब हज की क्या जरूरत है, अमल की क्या जरूरत है। ये नादान वही लोग हैं कि जो तमाम तर आमाल इसीलिए करते हैं कि जन्नत मिल जाए। जन्नत मिलना बड़ी चीज नहीं है। जितने भी दीवाने कम पागल दुनिया से जा रहे हैं
सीधे जन्नत जा रहे हैं। वाह 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 वाह। तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो सब? जितने भी बच्चे चले जा रहे हैं दुनिया से, कहाँ जा रहे हैं? तो जन्नत में जाना कोई बड़ी चीज नहीं है। ये आमाल जो हम कर रहे हैं जन्नत में जाने के लिए नहीं है। मगर मैं यहाँ पे आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, एक चीज होती है ग्रांट, अता, और एक चीज होती है जज़ा। एक चीज है अता और एक चीज है जज़ा। अता तरस खाकर की जाती है, जज़ा सामने वाले को इस लायक समझकर दी जाती है, बल्कि दी नहीं जाती, सामने वाला कमाता है, बेशक। और ये मौलाई कायनात ने फरमाया, अक्ल, मैंने शायद यहाँ पे पढ़ा था आपके बारे में, अल-अक्लु मा उबिदा बिहिर रहमान वक्तो से बिहिर जिनान। अक्ल वो है कि जिससे अल्लाह की इबादत की जाए और जन्नत कमाई जाए। मांगना और है, कमाना और है। कमाना। अगर यहाँ पे मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, एक कंफ्यूजन आपका दूर कर दूं, बुजुर्गों को नहीं, बच्चों की तरह। हकीकत यही है, जिसने ज़ियारत हुसैन की उस पर जन्नत वाजिब, जिसने रो दिया, आंसू बहा दिया, उस पर जन्नत वाजिब, जिसने रोने जैसी शक्ल बना दी उस पर जन्नत वाजिब। तो आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जन्नत का वाजिब होना और है और जन्नत का हासिल होना और है। जन्नत का वाजिब होना और है और जन्नत का हासिल होना और है। और ये मिसाल समझिए, आपकी समझ में आ जाएगा क्यों कहा कि जो रो दिया उस पर जन्नत वाजिब, जिसने शक्ल बना ली उस पर वाजिब, जिसने रुला दिया उस पर जन्नत वाजिब। मिसाल दे रहा हूं बस आपको, लड़की 9 साल की हो जाए तो उस पर नमाज वाजिब, लड़का 15 साल का हो जाए तो उस पर नमाज वाजिब। तो ये जो नमाज वाजिब हो गई तो क्या नमाज उसे मिल गई? रोजा वाजिब हो गया तो रोजा उसे मिल गया? 9 साल की हुई, नमाज वाजिब, रोजा वाजिब, तो क्या मिल गया? कहा मिला नहीं। अब इस पर 9 साल का चूके हो गया, 15 साल का चूके हो गया, तो अब उस बुलूगत सिनी पर पहुंच गया है कि जहां पर इस पर वाजिब है कि नमाज पढ़े और हासिल करे। अरे जब तुम मजलिस हुसैन में आकर हुसैन पर रोने लगे तो अब तुम पर वाजिब हो गया कि जन्नत हासिल करो, वरना रोने का क्या फायदा? 15 साल के हो गए, नमाज नहीं पढ़ रहे, तो नमाज वाजिब होने का फायदा क्या है? ज़ाहिर हुसैन हो गए, जन्नत वाजिब। भाई अगर हुसैन की जियारत कर ली तो पहले भले ही तुम्हारे लिए जन्नत का हुसूल वाजिब हो या ना हो, अब तुम पर वाजिब हो गया कि ऐसे अमल करो कि जन्नत हासिल हो जाए। वाजिब होना और है, हासिल होना। अगर आप हुसैन की मजलूमियत पर रो रहे हैं, हुसैन को हक समझकर रो रहे हैं, अब ऐसा अमल कीजिए कि आप पे वाजिब तो होगी जन्नत, कि आप उसको हासिल कर सकें। हासिल करने के लिए आपके सामने पढ़ूंगा, उसके नुकात, उसके फराज आपके सामने, जो आपको बताएगा कि किस तरह हुसैन की मोहब्बत और ज़ियारत से जन्नत का हुसूल आसान हो जाता है, जन्नत की तरफ सफर आसान हो जाता है, जन्नत को हासिल करना। ये बहरहाल मैंने अपनी बात साबित करने के लिए कह दिया था कि जन्नत का हासिल करना आसान है, वरना जन्नत का हासिल करना बहुत मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम है जन्नत का हासिल करना, इसलिए कि जन्नत के टुकड़े हैं, हिस्से हैं, जन्नत की किस्में हैं।
लिया, आपने भी सुन लिया और अच्छा लगा आपको भी ये बात कि मसलन जितने पागल हैं सब जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत हासिल करना बहुत आसान है? नहीं, जन्नत हासिल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक अच्छे स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना कितना मुश्किल है। CMS में कराना है आपको बच्चे का एडमिशन, मुश्किल है या नहीं? DPS में कराना है, मुश्किल है या नहीं? बहुत मुश्किल, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बच्चे से ज्यादा माँ बाप की तैयारी, बच्चे से ज्यादा माँ बाप का टेस्ट होता है। तो समझ में आया कि किसी स्टैंडर्ड जगह में अगर दाखिला हो तो बच्चे के दाखिले के लिए माँ बाप का भी साहिब लियाकत होना जरूरी है, साहिब सलाहियत होना जरूरी है। ऐसे ही जन्नत में जाना आसान नहीं है। जन्नत में कोई आदमी ऐसे उठकर नहीं चला जाएगा, पूरी नस्लों की तरबियत करना पड़ती है ताकि बच्चा जन्नत में जाए। माँ बाप इस लायक होने चाहिए कि वो बच्चे को तरबियत कर सके कि वो बच्चा जन्नत हासिल कर ले। जन्नत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है जन्नत, बहुत बड़ी चीज है। इतनी बड़ी चीज है कि वहां के जवानों के सरदार हसन और हुसैन होंगे। तो जहां के सरदार हसन और हुसैन हो, क्या वो इतनी आसानी से मिल जाएगी? क्या वो ऐसे ही मिल जाएगी, पड़ी हुई मिल गई? ज़ियारत आशूरा, इन सब सवालों के जवाब आपको ज़ियारत आशूरा। इसलिए इस ज़ियारत को हम तक पहुंचाया ही इसलिए है। छठे इमाम, यहाँ तक कि 12वें इमाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहू। मसाइल समझिए जाता है। एक शख्स सैयद अश्ती ज़ियारत के क़स्द से